हेलो एवरीवन, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे अपने जीवन में। गृहिणी के ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 8 अगस्त, दिन है शनिवार। तो आज बच्चों का ऑफ होता है। सैटरडे संडे छुट्टी रहती है स्कूल की। संडे तो सबकी ही रहती है, बट मेरे बच्चों की सैटरडे भी रहती है। तो बच्चे आज घर में ही है, बट फिर भी हम लोग टाइमली ही उठ गए थे। ये नहीं कि बहुत देर तक हम लोग सो रहे थे, टाइमली उठ गए थे क्योंकि आज हमारे जो गेट बनने को दिया हुआ था, हमारा एंट्रेंस गेट स्टेनलेस स्टील का, तो वो लगना है। तो मुझे फटाफट से काम निपटाना है भैया के आने से पहले। और बाथरूम का भी एक गेट बदल रहा है, तो वो उस चक्कर में फिर हम बाथरूम मतलब यूज़ नहीं कर पाएंगे। मतलब भैया के आने से पहले मुझे सारा काम निपटाना है। अब कोई लेबर आती है तो उससे पहले हर लेडी जो है फटाफट काम निपटा लेती है घर का, क्योंकि फिर लेबरों के बीच में नहीं आना जाना लगा रहता है ना। क्योंकि किचन में विंडो में जाली लगनी है, तो फिर मैं वहाँ तो बीच बीच में घुसूँगी नहीं लेबरों के। तो उनके आने से पहले मुझे सारा घर का काम निपटा के एक रूम में बैठ जाना है बच्चों को लेकर। बच्चे करते हैं डिस्टर्ब, क्योंकि तार वार लगेगी, करंट लगने का डर रहता है। तो मैंने तोरी की सब्जी बना ली है, बर्तन धोए आई हूँ, किचन का ऑलमोस्ट काम डन ही है। बस आटा लगा के मुझे रखना है, वो मैं रखूँगी। झाड़ू पूरे घर में हो चुका है। बच्चों को फ्रूट ब्रेकफास्ट करा दिया है, मैंने चाय पी ली है। बस हस्बैंड की चाय रहती है, वो भी नीचे ही है। लेबर आई हुई है सामान रखने के लिए, बट उनको टाइम दिया है थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी हम लोग नहाए धोए नहीं हैं। तो बस हमारा नहाना धोना है और मुझे लगाना है फटाफट से पोछा। तो फटाफट से पोछा लगा लेती हूँ और हस्बैंड की चाय बना के रख देती हूँ, क्योंकि वो ऊपर आएंगे, आते ही चाय मांगेंगे। किचन स्लैब्स लोग सब कंप्लीट कर दिया है। मतलब ये लगा लो 90% मेरा किचन का काम डन है। सब्जी बन गई, बर्तन वर्तन हो गए, और बस रोटी रह गई है। तो चलो फटाफट से पति देव के लिए चाय बना के रख दूँ, पोछा लगा लूँ, दोनों बच्चों को नहला दूँ, खुद भी नहा लूँ। आज मुझे उधर की शाफ्ट क्लीन करनी है, क्योंकि विंडो, किचन की विंडो में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जाली लगनी है। तो उधर शाफ्ट है, तो वो मुझे क्लीन करनी पड़ेगी। तो ये देखिए, सबसे पहले तो ये देख लो मेरा जो है ये कैमरा, एक तो पता नहीं कहाँ भागता रहता है। देख, बर्तन वर्तन सारे धो दिए हैं, ये रे सब कुछ कर दिया, क्योंकि गैस तो भाई अभी गर्म है, तो इस पर क्लीनिंग नहीं कर सकती हूँ मैं। ये सारा क्लीन कर लिया। तो यहाँ पर ना ये देखो, ये किचन विंडो है, और आप लोगों को पता है बिल्कुल टूटी के यहाँ पे लकड़ी लगाई हुई सारी गल गई। तो ये सारा वो ठीक करेगा। और इधर जो है वो लगेगी जाली, कि अगर हम ये खोल के भी रखना चाहे तो खोल के रख सकते हैं फॉर द वेंटिलेशन। अगर हम वैसे खोल के रखते हैं ना, तो मच्छर या फिर छिपकली आने का डर रहता है, चूहा भी आ जाता है कभी कभी। तो इसलिए हम ये विंडो खोल के नहीं रखते। जब मैं यहाँ सब्जी वब्जी बना रही होती है, बस जब भी उसी दौरान मैं विंडो ओपन रखती हूँ। जैसे इस रूम की बंद रहती है ना, क्योंकि भाई चूहा छिपकली आने का बहुत डर रहता है, क्योंकि ऊपर शाफ्ट है, ये देखो ऊपर यहाँ से आ जाते हैं। एंड ये वाला मैं बोल रही थी, ये देखो कितनी गंदी हो गई है, क्योंकि रोज़ बारिश वारिश आती रहती है, ऊपर से मिट्टी विट्टी इतनी आती है, इतनी गंदी होगी। मुझे करनी है साफ़। तो मुझे वहाँ से रूम वाली विंडो से नीचे उतरना पड़ेगा, फिर ये सब धुलेगी। तो ये डायरेक्ट धुलती है, क्योंकि मिट्टी जो है वहाँ की ना गीली है, तो गीली मिट्टी में झाड़ू तो लगेगा नहीं, तो डायरेक्ट वो धुलेगी ही। तो चलो यार, फटाक से निपटाती हूँ काम को। सब्जी डनी हो गई है, तोरी की सब्जी पहले मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बट मुझे उसके बाद अच्छी लगनी बंद हो गई। बट फिर भी खानी पड़ती है, क्या करें यार, बच्चों को सब सब्जियों की आदत डालनी है, तो खुद भी खानी पड़ती है। सुबह उठती ऐसे ही लंका लग जाती है ना, बस काम 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 काम, उठते ही काम यार। एकदम सांस लेने का टाइम नहीं मिलता कि तसल्ली से बैठ के 2 घूंट चाय ही पी ले। खड़े खड़े मैंने चाय पी है यहीं पर ही, क्योंकि उठते ही भाई इतना काम हो जाता है। सही है नमक, इतना काम हो जाता है कि मेरे लिए आफत आ जाती है। चलो पतिदेव के लिए चाय बना के रख देती हूँ, फटाफट से निपटा लेते हैं काम, क्योंकि फिर मुझे जाना होता है मंदिर। सावन चल रहा है, तो मुझे डेली मंदिर जाना। जब से सावन शुरू हुआ है, टचवुड मेरा मंदिर जाना नहीं छूटा, और मैं छूटने भी नहीं दूँगी। जल चढ़ाने महादेव को, हमारे प्रभु को। उन्हीं से ही हम लोग हैं, उन्हीं से ये सृष्टि है, उन्हीं से ये धरती है, उन्हीं से ही हवा है। एक एक पत्ता भी उनके इजाज़त के बिना हिलता नहीं है ना। तो मैं बहुत विश्वास रखती हूँ यार भगवान जी में, बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। वैसे ही मैं बच्चों को सिखा रही हूँ पूजा वूजा बचपन से ही करना, और हालांकि मेरे बच्चों को आ भी गई है काफ़ी हद तक।
बचपन से आदत डालो ना, वो लॉन्ग लाइफ रहती है। अगर आप सोचो थोड़े से और बड़े हो जाए फिर आदत डालेंगे, थोड़े से और बड़े हो जाए फिर आदत डालेंगे, तो आदत नहीं डल पाती है। बचपन से ही बच्चों को अपना कल्चर सिखाइए, बच्चों को संस्कृति सिखाइए, संस्कार सिखाइए, शिक्षा के साथ साथ संस्कार दीजिए बच्चों को बचपन से ही। पूजा करना, पूजा पाठ करना बचपन से ही सिखाइए। चलो यार फटाफट निपटाती हूँ, पतिदेव आ ही रहे हैं, नीचे सामान रखवा दिया, लेबर से आवाज़ आ रही है उनकी। तो चलो जी भाई शाम की कर लेते हैं धुलाई, क्योंकि खिड़की में जाली वाली लगेगी तो फिर अच्छा नहीं लगता है कि गंदा गंदा किसी आउटसाइडर को दिखे, सोचेंगे भाभी सफाई नहीं करती। रखी है हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ झाड़ू मारती हूँ, बट कल 2 दिन से बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ रहा है, बारिश आ रही है, जिस वजह से ऊपर से सारी हमारी मिट्टी जो है नीचे रहती है पानी के साथ। चलो इसकी करते हैं धुलाई, और फिर पीछे वाली साइड जो है, जो रूम लॉन्ड्री वाला है, उस वाले रूम में मतलब पीछे वाली साइड में सारा पोछा लग गया, बस यहीं रह गया अभी। हाँ मैं इसलिए नहीं लगा रही हूँ कि पहले शार्क धोनी है, शार्क धो के मैं बाहर निकलूँगी तो गंदे हो जाएंगे है ना पैर वैर, तो यहाँ पे सारा छप जाएगा, तो इसलिए मैं कहा पहले शार्क धो लेती हूँ फिर मैं यहाँ पोछा लगाऊंगी। कि मैं उतर गई हूँ, शार्क के अंदर पाइप लगा दिया है और बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। एक दिन पता है क्या हो रहा है, इस शार्क से मुझे मांग दे दे भाई को यार, दे दे बेटा दे दे। चलो भाई लेबर तो आ ही गई है ऊपर भी ना काम करने के लिए, धो देती हूँ फटाफट से। अभी उधर लग रहा है गेट, वो देखो बंद कर रखा है ना भैया ने, तो बाहर गेट ही लग रहा है। अब नेक्स्ट नंबर यहीं का ही है, फटाफट से धो लेते हैं। बहुत गंदी हुई पड़ी है यार, ये तो बहुत ही गंदी, देखियो जाले भी लगे पड़े हैं यहाँ। तो भाई शाफ्ट धो दी है, दिखाती हूँ। मौसम बहुत ख़राब हो गया यार, ये देखो सारी शाफ्ट देखो कितनी क्लीन कर दी, सारा यहाँ तक दीवार जो है ना पूरी यहाँ तक मुझे धोनी पड़ी। इतने छोटे 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 जाले लगे हुए थे ना कि दिख ही नहीं रहे थे, तो ये सारा शाफ्ट जो है धो दी है मैंने। अब देखो कितनी क्लीन हो गई। भैया भी ना आ ही गए हैं ऊपर, वो कह रहे हैं अभी ही लगवा लो, हमें दोपहर में जो है काम है, हमने उन्हें कहा था कि दोपहर में आना है। देखो कितनी साफ़ हो गई, अब इतने से मिट्टी नहीं है, तो हमने इनको दोपहर का टाइम देकर 2-2:30 बजे के आसपास का, बट भैया कह रहे हैं हमें काम है, हमें कहीं जाना है, और बारिश वाला मौसम हुआ पड़ा है। आज तो वैसे ही रेड अलर्ट है दिल्ली में, तो अगर बारिश आ गई तो काम अटक जाएगा, तो अब फिर इसलिए भैया अभी ही लगा रहे हैं सारा काम। नीचे का जो था भैया, एक हमारा जो रूम वैकेंट हुआ था नीचे किराए का जो खाली हुआ था, उधर भी सारा काम करवा दिए, चौखट वोखट में सारी दवाई ववाई सब कुछ करवा दिया है। नीचे मेन गेट पे पत्ती लगनी थी लोहे की, वो हो गया है। भैया ऊपर आ गए हैं। अब शाफ्ट में ये जो शाफ्ट धोई है इधर लगेगी जाली, और यहाँ पे लग रहा है हमारा गेट, न्यू बनकर आया है स्टेनलेस स्टील का। तो ये सारा देखो उखाड़ दिया, अच्छा हुआ ना मैंने पोछा नहीं लगाया, अभी सारा उखाड़ दिया। ये देखो ये देखो, किसको ये नहीं होगा चेंज, ये तो यही रहेगा। ये जो बाहर वाला था ये चेंज हो रहा है, मतलब जो लोहे का था ना जाली वाला वो बदला जा रहा है। और ये तो कितनी अच्छा हुआ मैंने नहीं लगाया पोछा, इसी कमरे में रह गया था पोछा, तो वो रहा नीचे। तो मैंने इधर पोर्शन में तो पोछा लगा लिया, अंदर सारा इधर पोछा पोछा सब लग गया, इधर ही रह गया था इस कमरे में, क्योंकि उधर शाफ्ट धोनी थी, और इस एरिया में रह गया था। क्या हुआ? तो बट अच्छा हुआ कि भैया अभी ही कर रहे हैं ये सारा काम झाम, ताकि मेरी सफाई बिखेरे नहीं, क्योंकि देखो अच्छा दे रही हूँ। अब ये बात भी चलो बढ़िया ही है कि अगर दोपहर में आते तो मेरे लिए काम दुगना हो जाता है ना, मुझे क्या कहते हैं, मुझे दोबारा से झाड़ू पोछा इस एरिया में तो करना ही पड़ता है, क्योंकि किचन में भी काम होना है। तो अच्छा है ये अभी हो रहा है, चलो बढ़िया ही है, एक ही बारी सारा निपट जाएगा। बार बार यार एक चीज़ में मैं नहीं लग सकती भाई, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं इतना नहीं कर सकती हूँ कि मेरे ना, मैं लिटरली बता रही हूँ, मेरे को हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, मेरे को कमर में बहुत दर्द रहता है, पूरा दिन शरीर थका थका सा रहता है, आई डोंट नो वाई, पूरा दिन ही बॉडी में जैसे जान ही ना हो, थका थका सा शरीर हो, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट स्किप कर देती हूँ। ब्रेकफास्ट मैं खाती नहीं हूँ, बस सीधा डायरेक्ट रोटी ठूसली, वो भी मेरी 2 है डाइट में, 2 सुबह मॉर्निंग में खाली, 2 रात को, तो मेरा इस तरीके से है। तो यार टाइल ने कितना पानी छोड़ दिया है, मेरे पैरों में एकदम पानी पानी लग रहा है टाइल का। तो बस वही है जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ना
देखो यहाँ पे स्वेलिंग भी है, एक साइड ज़्यादा है लेफ़्ट साइड में मुझे लग रहा है, दोनों साइड है वैसे तो बट लेफ़्ट में ज़्यादा लग रही है। चलो यार गेट वेट लगता है फिर आप लोगों को दिखाती हूँ, जाली भी लग जाएगी। फटाफट काम निपटे, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों का मंडे को टेस्ट है गुड़िया रानी का। फटाफट निपटाते हैं काम को, निपटाए कैसे भी तो 1 घंटा 1.5 घंटा यहीं लग जाएगा। गेट वेट लगाएंगे बाथरूम का बाहर का, फिर ये अच्छा वो मैंने किचन का पहले ही निपटा दिया, सब्जी वब्जी का आटा भी लगा के रख दिया। तो जी विंडो भी क्लीन कर दिया अंदर से बाहर से, किचन वाली भी क्लीन कर दिया अंदर से बाहर से। मैं भी मम्मी की हेल्प कर रही हूँ। और इसी के साथ मैं लेट हो गई, पता है मंदिर जाना था मेरे को। और देखो मैं टचवुड कर रही थी 2-3 दिनों से कि मेरा छूटा नहीं कहीं हाथ छूट ही ना जाए। तो मैं कर रही हूँ क्योंकि अभी तक भैया लोगों का ना काम नहीं हुआ है, तो मैं ये कर रही हूँ। देखो दीवार देख लो कितनी काली है, अब देखो एकदम से साफ़ हो रही है। तो इस पेंट का एक तो फ़ायदा हो गया है कि आप इसे क्लीन कर सकते हो। ये जो हमने कराया था पेंट, किसी भी सॉफ्ट कपड़े से क्लीनिंग हो सकती है इस पेंट की ना। तो मैंने गीला करा हुआ है ये वाला कपड़ा। अब आप ये देखो विजिबल होगा आपको, नीचे मैंने क्लीन नहीं करा काला काला, ऊपर क्लीन कर दिया है तो यहाँ पे सारा वाइट हो गया। बड़ी गंदी सी लग रही थी यार, इन्होंने ना छापे हुए थे हाथ, देखो कपड़ा भी कैसे काला हो गया। जोत लगती है ना घर में तो उसका धुआं ऐसे कर देता सारा काला। तो मैंने कहा चलो भाई ये भी कर लेते क्लीन। और मेरा बेटा देखो मेरी हेल्प कर रहा है, कह रहा मैं टीवी साफ़ कर देता हूँ। तो बच्चों को चाहे लड़की हो या लड़का हो, बच्चों को ऐसा बनाओ। ये नहीं है कि घर में लड़का हो गया तो उसे सराखों पे बिठा के रखो, कि लड़का है तो उसे सराखों पे बिठा के रखो क्योंकि तो वो तो लड़का है, वो थोड़ी ना घर के काम काज करेगा, है ना। लड़कों का काम तो सिर्फ कमाना होता है, लड़कियों का काम होता है घर को संभालना, घर के काम काज। तो ऐसा मत बनाओ, लड़कों को भी बचपन से ही इन चीज़ों में डालो। थोड़ी सी साफ़ सफाई, डस्टिंग हो गई या कुछ हो गया, इन चीज़ों में डालो भाई। कब कहाँ पर कैसी घड़ी आ जाए जीवन में कुछ नहीं पता होता। हमेशा अपने बेटे को भी संस्कारी और हेल्पफुल बनाओ कि कल को शादी ब्याह हो, बीवी बीमार हो या कुछ हो तो ये हेल्प कर सके, है ना। एक औरत पे, एक लड़की पर, किसी की बेटी पर इतना बर्डन नहीं आए कि वो यूँ बोले मैं तो शादी करके फंस गई हूँ, मेरी इतनी तबीयत ख़राब है तो मुझे इतना काम करना पड़ रहा है या कुछ है। मतलब कोई भी अगर कैसा भी दुख आ जाए लाइफ में भाई कुछ नहीं पता होता। हमेशा हमें मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए, लड़कों को भी होना चाहिए। देखो उसको मैं इसलिए ऐसे करती हूँ, बेटा तो ये कर दे मैं इसे बचपन से आदत डालती हूँ, बचपन से डालती हूँ, बचपन से डाली हुई है इसको। क्या चप्पल भी लगा दी? चप्पल भी अच्छे से लगा दी है मेरे बेटे ने। तो मेरा बेटा बहुत अच्छा है, हेल्प कर रहा है मम्मा की, है ना। चलो दीवार भी क्लीन कर लेते हैं। मैं तो इसी कमरे में ही कैद हो गई हूँ क्योंकि बाहर लेबर लगी हुई है, लेबर में आना जाना थोड़ा सा मेरे को डिस्कम्फर्ट होता है। और फिर वो लोग चले ही जाएंगे ना, फिर ही मैं अपना करूँगी। पोछा पाछा एक ही बारी में ही हो जाएगा काम। कौन दोपहर तक बैठा रहता है। ये चीज़ भी सही है कि दोपहर तक बैठे रहने में अपना ही नुकसान है कि हम लोग सोचें बार बार कि अरे यार लेबर ने भी आना, लेबर ने भी आना। तो कर लो इकट्ठे ही हो जाएगा काम, सही हो जाएगा। चलो जी करते हैं इसकी क्लीनिंग, दीवार की क्लीनिंग करते हैं। हाँ दिखाओ यार, दिखाओ। हाँ अच्छा दिख गई। बाहर भी साफ करूँगा अभी तो मैं। क्योंकि बाहर के टीवी पे उधर भी तो धूल जमी है। ये दीवार तो हो गई है साफ, ये तो हो गई है भाई साफ। इसमें तो बहुत काली है। उस दिन करी थी मैंने, पता है आप लोगों को। एक दिन मैंने वो वाली दीवार कर दी, ये वाली, और वो वाली कर थी टीवी वाली और ये घड़ी वाली।
कर दी थी, अब फिर से इतनी काली हो गई। यही वाली दीवार रह गई थी, ये तो साफ़ हो गई। अब क्या है ना, इसके मुकाबले वो सामने वाली 2 दीवारें गंदी लग रही है। भाई कितना काम करूँ, थक गई हूँ मैं इतने में, कमर बोल जाती है। दिक्कत ये है मुझे, और कोई दिक्कत नहीं है और कोई परेशानी नहीं है, बस कमर की बड़ी परेशानी है। तो डॉक्टर से दिखाया भी था मैंने 2-4 बार, तो वो यही बोले भाई एनेस्थीसिया का साइड इफ़ेक्ट है, 3 सर्जरीज हो रखी है, तो ये तो अब सदा बाहर रहेगा ही। आप कितनी दवाइयाँ खा लोगे, कितनी पेन किलर खा लोगे, पेन किलर से आपको ही नुकसान है, तो मत खाया करो। कैल्शियम विटामिन D3 बीच बीच में डॉक्टर ने किया था चालू, बट नहीं होता यार, उससे फ़र्क कुछ नहीं होता। थोड़े टाइम के लिए आराम मिलेगा, लेकिन ये पेन सदा बाहर के लिए। एक औरत को जब तक उसकी शरीर में सांस है ना, ये कमर का दर्द उसके लिए तब तक है। तो वही फटाफट से मैंने रोटी बनाई है। बच्चों के लिए सब्ज़ी तो बना चुकी थी, आलिया को और मुझे खानी थी पराठी, तो पराठी बनाई है लून नमक की। फटाफट से खा लेते हैं, क्योंकि लेबर जो है आने वाली, वो भी लंच करने गई हुई थी, तो वो भी आने वाले हैं। फटाफट से चलो बच्चों को लंच करा दूँ, नहीं तो ये भी रह जाएगा। तो जी भैया लोग अभी गए हैं, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, सुबह के लगे हुए शाम के बज गए हैं 7। देखो मेरे बालों का हाल क्या हो गया, थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा थकान हो गया। हालांकि आज इतना वो नहीं था कि काम तो काम ही होता है यार, इतना बार मतलब मैंने झाड़ू तो पूरे घर में लगाई दी थी सुबह। अब गए हैं भैया, और अब मैं अपनी चाय बना के लाई हूँ इवनिंग की, जो कि मेरी 5:30-6 बजे तक हो जाती, तो आज ये 7 बजे हो रही है मेरी आज की चाय। तो बहुत ज़्यादा काम था। ये वाला जो किचन वाला जो काम था ना, ये विंडो वाला बड़ा टेक्निकल काम था, क्योंकि इस विंडो में एक प्रॉब्लम ये हो रही थी कि हमारी किचन मॉड्यूलर है। तो मॉड्यूलर किचन का जो एक लास्ट वाला कैबिनेट है, उसकी जो मतलब उसका चिपक रही थी वो विंडो से, तो ये बड़ा टेक्निकल काम हो गया था। अगर वहाँ से वो खुली होती तो दिक्कत नहीं थी, 10 आधे घंटे में काम हो जाता, बट बड़ी टेक्निकल थी, क्योंकि वो जो डिब्बा है, बॉक्स है मॉड्यूलर किचन का, वो टच है विंडो से, और वो हार्म ना हो जाए, इस वजह से बड़ी आराम से टेक्निकली काम करा है, और बहुत टाइम लग गया। तो फाइनली हमारा किचन की विंडो का काम हो गया। हमारा जो ये वाला बाथरूम था, इसकी कुंडी वुंडी सब टूट गई थी, ख़राब हो गया था ये वाला गेट, ये न्यू लग गया। हमारा जो एंट्रेंस गेट है वो स्टेनलेस स्टील का लग गया, और उसके अलावा अब हमारी एक चीज़, मतलब पूरे घर का नीचे का सारा काम हो गया। अब सिर्फ एक चीज़ रह गई है, वो है यहाँ की अलमीरा। ये जो लास्ट वाला रूम है, ये पूरा मैंने बोला था ना वॉल पे अलमारी बना देना, वो रह गई है। तो भैया बिज़ी थे, इस वजह से अलमारी नहीं अभी उन्होंने रेडी की है, तो कह रहे थे कि मैं वो भी कर देता हूँ, आप वो फाइनल कर जाओ। मतलब कह रहे थे क्या होता है यार, बुकलेट में से आप फाइनल कर जाओ। उसमें डिज़ाइंस डाले हुए हैं भैया ने अलमारी के, तो कह रहे थे किस तरीके की चाहिए। कलर मैंने बता दिया, और वाइट एंड लाइट ग्रे का कॉम्बिनेशन। तो ये है, बस अब ये रह गया, और हमारे घर में पेंट रह गया। अब पेंट हम लोग अभी नहीं करा सकते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है, बारिश जाने पर ही पेंट होगा, दशहरे के आसपास मुझे लग रहा है। देखो अभी कब होता है। भैया लोग गए हैं वहाँ पे, सारा कूड़ा करकट तो हो ही गया है, वो जूते बूते पहन के अंदर घर में आ गए थे, तो सारा मुझे करना पड़ेगा सफाई। फटाफट से चाय पी लूँ यार, 7 बज गए हैं। रात को ज़्यादा अंधेरा होता है ना, तो फिर जो है झाड़ू भी नहीं लगती, बट उस एरिया में लगानी पड़ेगी, बहुत कूड़ा करकट फैला पड़ा है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें क्या क्या लगी है हमारे घर में, जिस वजह से मेरा कमर तोड़ काम हो गया आज पूरा दिन का। सुबह उठते ही आ गए थे हम लोग, सुबह उठे मतलब एक दिन पहले भैया बता देते ना कि मैं अर्ली मॉर्निंग कल आ जाऊँगा लगाने, तो उस हिसाब से बंदा जो है मैनेज कर लेता है। भैया ने बताया ही नहीं था, बिन बताए वो एकदम से सुबह कॉल आया उनका, हम लोग उठे ही थे कि मैं नीचे आ गया हूँ, दरवाज़ा खोल दो। अब क्या बोलते बताओ, उन्हें बोला भी था कि दोपहर में आ जाना 2 बजे 3 बजे, बट वो भैया माने ही नहीं।
फटाफट से चाय पी लूँ। पूरे घर में एक बार से फिर से मेरे को पूरे घर में पोछा मारना पड़ेगा। इस एरिया में तो सारा धोना पड़ेगा। जूते वूते ले आए थे अंदर, और जूते देखो गंदे होते हैं। बाहर के मैं जूते चप्पल कुछ नहीं अंदर लेकर आती हूँ, मेरे बच्चे ही लेकर आते हैं। और बच्चे भी अगर लाते हैं तो मैं यहीं एंट्रेंस पर ही बाहर उतरवा देती हूँ और वो उठा के अंदर रख देती हूँ इनकी शू रैक में। ऐसे ही पूरे घर में बच्चों को भी नहीं घूमने देती हूँ। लेकिन वो तो यार पूरा बाहर का जूता वूता सारा यहाँ पे घूम रहे थे लेके। वहाँ मेरा मंदिर भी है तो फिर धोना पड़ेगा वहाँ पे सारा पानी डाल के। तो पूरा दिन इतनी बार झाड़ू पोछा किए, इतनी बार झाड़ू पोछा किया है कि कोई गिनती ही नहीं है। ऐसे लग रहा है ऐसे आज तो मैं झाड़ू पोछे में ही बंद के रह गई हूँ। हे भगवान, मतलब मैंने सुबह कर लिया था, उठने के बाद तुरंत भैया आ गए, फिर वो गए, फिर मैंने किया, फिर वो शाम को फिर आ गए, फिर मैंने किया, फिर अचानक से फिर आ गए। मतलब बहुत अजीब सा वो हो गया था आज तो यहाँ पर अब देखो भैया जा चुके हैं, इसके बाद फिर से आ गए थे। मैंने सारा देखो अब धो दिया ना, मैंने सारा झाड़ू लगाया और यहाँ पे मैं धो रही हूँ लाइजॉल वाले पानी से। जूते वूते चप्पल वप्पल अंदर ले आए थे वो, और जो मैंने पहनी हुई घर के अंदर की चप्पल है। मैं बाहर की चप्पल ना खुद लाती हूँ ना बच्चों को लाने देती हूँ। तो ये यहाँ पे मसाला सा जो चिपक गया था वो सारा मैं रगड़ रगड़ के उतार रही हूँ। तो ये उतारा ही था कि दोबारा से भैया आ गए थे, क्योंकि वो एक हमारी विंडो में एक पत्ती लगाना वो भूल गए थे। तो हस्बैंड ने उन्हें बुलाया था तो वो भैया तुरंत आ गए थे। तो आज ऐसे होता है ना, तो झाड़ू भाई पोछे में रात बंद के रह के गई। 9:20 हो रहे हैं, इसमें तो 9:10 हो गए हैं। 10 मिनट आ गया, ये घड़ी रात का टाइम हो रहा है। देखिए अब हटी हूँ मैं पूरे घर को क्लीन करके। सारा घर मैंने क्लीन करा यार, आज 4 बार करा। एक तो सुबह उठते ही झाड़ू पोछा हो गया, फिर उठते ही आप लोगों को पता है मैं झाड़ू वाड़ू मतलब कर ही रही थी, पोछा पाछा कर ही रही थी। वो देखो क्या कह रहा है, नहीं रुक जा वहीं रखे रहने दे। इतने में भैया आ गए, फिर वो करके गए, दोबारा करा। फिर अब क्या कर रही, एक सेकंड, अभी मैं जब शाम को पूरे घर में पोछा हो गया था, इस एरिया में रह गया था, भैया फिर से आ गए थे क्योंकि विंडो की उन्होंने कॉर्नर्स नहीं लगाए थे। फिर वो दोबारा से आए शाम को, जब मैं चाय पी ही रही थी ना, उसके अंदर ने पोछा लगा लिया था पूरे घर में। फिर वो भैया फिर से आए और कॉर्नर लगाने लगे विंडो का। लो भाई फिर सारा गंदा हो गया। फिर मैंने पोछा लगाया, फिर से दोबारा सारा पूरी शॉप क्लीन करी। यही वाली जो मैं सुबह कर चुकी थी उसमें इतना गंद, इतना मतलब ये लगा लो पूरी जो मीडियम साइज की ब्लैक गार्बेज वाली थैली होती पूरी भर गई पूरी। तो ये है भाई, इतना आज तो साफ सफाई शुरू से सुबह से ही लगी पड़ी हूँ। अब जाके फ्री हुई हूँ। अब खाने का कोई प्लान नहीं है भाई, मैं मशीन नहीं हूँ, रोबोट नहीं हूँ जो अब खाना बनेगा। कमर देखो, कमर में हाथ रखा है, कमर हो रही है मेरे दर्द। अब मैं मंगवा रही हूँ मैकडोनल्ड से बर्गर और इनके लिए कोला वगैरह, मतलब ये सुशी वूशी कुछ नहीं आएगी क्या। सोशल थोड़ी ना मंगा रही मैं, तो सिर्फ मैकडोनल्ड मंगाऊंगी बस, ओनली मैकडोनल्ड्स। तो ये है भाई, अब फ्री हुई हूँ। अब खाना भी क्या बनाऊँ अब रात को, है ना। अच्छा तो यही मंगवाऊंगी अब। इतनी थकान हुई पड़ी है क्या बताऊँ। तो अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ आज काम हुआ क्या है बेसिकली। तो ये देखिए हमारी ये विंडो थी, आप लोगों को पता है मैं रोज़ व्लॉग्स बनाती हूँ। अगर आप मेरे अभी ये वाला एरिया यार मेरे को ना करना है क्लीन। अभी मैं बस पोछा पाछा करके सारा धो के दोनों बाथरूम वो भी गंदे हो गए थे क्योंकि पूरा घर धोया था ना। अब देखो मेरी कैसे चमक रही है, देखो टाइल। जब तक ऐसे ना हो जाए मेरी टाइल, मेरा घर ऐसे ना हो जाए, मेरे को ना शांति नहीं मिलती, सुकून नहीं मिलता मेरे को। अब ये देखो इसका सबसे बड़ा सबूत दिखाओ चमकने का। देखो लाइट दिख रही है, पूरी लाइट दिख रही है उसमें, कितनी चमक है। तो मेरे को ऐसे टाइल चाहिए होती है चमक वाली, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे पूरी जो है लकड़ी गल गई थी, दीमक नहीं लगी हुई थी क्योंकि यहाँ पे मोटर वाली टूटी है, यहाँ पे सिंक है तो बर्तन वर्तन धोते हैं, छींटे जाते तो गल गई थी। अब ये वाली जो है ये वाली लकड़ी भैया ने लगा दी, 35 साल पुरानी सांगवान की लकड़ी है ये, 35 ईयर्स ओल्ड। इसमें दीमक नहीं लगती है। वो कह रहे थे अब चाहे कितना भी पानी जाए इसमें दीमक नहीं लगेगी। हालांकि अभी रात भर के लिए अवॉइड करना है क्योंकि भैया ने यहाँ पे मसाला और फेविकोल डाला हुआ है इसके अंदर ना, तो
तो यहाँ पे पानी नहीं जाना चाहिए। उन्होंने मना करा है कि आज रात तक यहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें मसाला फेविकोल फिल की हुई है। अब यहाँ पे सुबह हमें क्या करना है, वाइट सीमेंट फिल करानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है, अगर डेली व्लॉग्स देखते थे, विंडो होती थी, जाली नहीं होती थी। अब कभी वेंटिलेशन करना हो तो बढ़िया सोच विचार करना पड़ता है, क्योंकि भाई रात भर भी अगर मैं खुला छोड़ती हूँ सोच विचार करनी पड़ती है, क्योंकि चूहे और छिपकली आने का बड़ा डर रहता है। तो अब डर नहीं है, क्योंकि अब लिए लग गई है। अच्छा, अब लगी कैसे, बड़ी टेक्निकल तरीके से लगाई है। देखो आप लोगों को दिख रहा है, ये रसोई की जो ये कैबिनेट है ये चिपकी पड़ी है। अब यहाँ पे कितनी दिक्कत होती है, तो ये बड़ा ही ध्यान से लगाई है भैया ने। तो ये स्लाइडर वाली है, देखो ये देखो इस तरीके से स्लाइड हो गई। और ये तो अपनी विंडो है ही है। और ये भी खोल के दिखा देती हूँ दोबारा से। ये देखो सारी मैंने धोई है, ये दोबारा से पूरी क्लीन करी है। देखो गीली दिख रही है आप लोगों को, सारी धोई है ये मैंने। इतनी गंदी हो गई ना, आप ये लगा लो पूरा भर गया था पूरा, क्योंकि एक तो बारूद, मतलब इसका बारूद कह रही, बुरादा इसका लकड़ी का सारा निकला। फिर यहाँ से जो है इधर से ये देखो दीवार भी सारी निकल गई है। सीमेंट जो है कच्चा था ये वाला, क्योंकि जब बना था ना ये तराई नहीं हुई थी, कच्चा था, ये सारी उतर गई, सारा गिर गया था, यहाँ फैल गया था। तो सारी शाफ दोबारा से धोई, एक पूरी थैली भर गई, ये लगा लो। तो सारी धोई। अब इस पर कल होगा पेंट, प्राइमर लग के इस पर पेंट हो जाएगा और इस पर भी हो जाएगा। तो फाइनली ये वाला काम तो हो गया। और एक और है, वो है दरवाज़ा जो लगा है। एक मिनट, खिड़की बंद कर दूँ मैं पहले ना, ये बहुत मेन थी मेरे लिए ये वाली। अब वेंटिलेशन के लिए खोल सकते हैं। और लगा है हमारा दरवाज़ा। वो वाला दरवाज़ा जो था वो ज़्यादा मजबूत नहीं था, वो हल्का ही था। जाली वाली भी उसकी थोड़ी ऐसी ही थी। अब देखो ये लगवा लिया स्टेनलेस स्टील का, इस तरीके से डिज़ाइन है। बाहर से भी दिखाती हूँ। और ये देखो ये ऐसे बन, इसका लॉक ऐसा है, होटल की तरह। हाँ होटल की तरह। तो इस तरीके से है इसका डिज़ाइन, ये देखो। और इसको क्या है ना, इसको छोड़ो ये बंद हो जाता है अपने आप। ये देखो ऐसे करो, छोड़ दो, ऐसे करो, अपने आप बंद हो गया। और खोलो, अपने आप खुल गया। उसमें ऐसा नहीं था सिस्टम। तो ये बंद हो गया और यहाँ से इसे कर लो अंदर से लॉक। ये बाहर से लॉक नहीं होता, अंदर से लॉक हो गया। मतलब इसको छोड़ो ना तो आप ये बंद हो जाता है। उसमें ऐसा नहीं था, वो खोलते थे तो खुला ही रहता था, चूहा वो आने का डर रहता था। एंड रुक जाओ एक मिनट, यहीं से दिखाना है। और ये वाला लगवाया हमने बाथरूम का दरवाज़ा। यही सेम दरवाज़ा मैं लगवाऊंगी अंदर वाले बाथरूम में, क्योंकि ये जो दरवाज़ा लगा हुआ था जो पहला, उसकी एक तो दोनों तरफ से कुंडियाँ ख़राब थी, प्लस यहाँ पे ना छेद हो गया था उसके गट्टा सा। अभी देखो इसमें मिट्टी लगी हुई है, इस पर गीला कपड़ा मैं मारूंगी। सुबह से तो सफाइयाँ ही नहीं फ्री हो रही हूँ सफाइयों से, इतनी सुबह से हालत ख़राब हो गई है मेरी। कमर दर्द होती है ना, दिक्कत बस यही है, और कोई दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत है कमर की। और आप लोग यकीन नहीं मानोगे, सुबह से मैंने आज पूरे दिन का 2 गिलास ढंग से पानी भी नहीं पिया। बस सुबह उठते ही जो पिया था पिया, तो उसके बाद पानी नहीं पिया पूरा दिन। इतनी डिहाइड्रेशन हुई पड़ी अभी मेरे को। चलो अब मैं बच्चों का वो मैकडोनल्ड से वो ऑर्डर कर दूं और अपना किचन को क्लीन करती हूँ। बस खाना तो बनाना ही, मैं थक चुकी हूँ। हस्बैंड ने भी बोला नहीं रहने दे, आज तो सुबह से ही कितनी बारी झाड़ू पोछा कर चुकी है, तो अब रहने ही दे, मत कर। वो इतने अंडरस्टैंडिंग तो है, अगर मैं बोल देती हूँ या खुद भी कह देते हैं आज रहने दे, तो थकी हुई आज बहुत काम हो गया, तो इतना अंडरस्टैंड करते हैं। हाँ पहले नहीं थे वो ऐसे, कहीं सोचो शादी के टाइम पे बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। उस समय तो खड़ूस थे वो, उस समय थक रहे हो कुछ भी हो रहे हो, उनको कोई वो नहीं था, काम है तो है। लेकिन अब जब बच्चे हो जाते हैं ना, खुद की जब बेटी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं खुद के, तो आदमी में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। बच्चे होने से पहले आदमी में चेंजेस नहीं आते। क्या कर रहे हो ऐसे? ये क्या कर दिया यार? ये पहले से था। हाँ, बच्चे होने के बाद चेंजेस आ जाते हैं। तो चलो भाई अब किचन क्लीनिंग करती हूँ, बर्तन धोती हूँ और इनके ऑर्डर कर दूँ मैं। कमर बोल गई मेरी, कमर में बहुत दर्द हो रहा है। तो इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग का एंड। आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में सिर्फ सफाई था दिखाने को, और कुछ था ही नहीं। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया आज तो लेबर में, बस यही था।
और आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग मी। जय श्री राम। बाय।